चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ आस्था, भक्ति और सनातन परंपराओं के महासंगम। यहाँ हजारों सन्यासी आते हैं, पर 2025 के महाकुंभ में एक नाम सबकी जुबान पर आए हैं। IITian बाबा अभय सिंह, एक ऐसी युवा जिसने विज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर भी जीवन की सच्ची खोज आध्यात्मिकता में देखी। ये कहानी एक असाधारण इंजीनियर की सन्यासी बनने की। हरियाणा के झज्जर जिले में जन्मे अभय सिंह बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उनके बुद्धिमत्ता ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से IIT बॉम्बे तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने डिज़ाइन में मास्टर्स भी किया और दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में काम किया। कनाडा में शानदार करियर, हर महीने 3 लाख की ज़्यादा तनख्वाह। लेकिन क्या ये सब उनके दिलों को संतुष्टि दे सका? नहीं। सफलता की ऊंचाई पर खड़े अभय सिंह के भीतर एक सवाल हमेशा गूंज रहा था, आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अभय सिंह ने इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वे निकल पड़े भारत के आध्यात्मिक स्थलों की ओर। मनाली, शिमला, हरिद्वार। आधुनिक विज्ञान से जुड़े एक युवा ने अब आध्यात्मिकता के गहरे सागर में गोता लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वे संत के सान्निध्य में आए और सनातन धर्म की गहराई को समझने लगे। अंततः उन्होंने श्री पंचदश नाम चूना आखड़ा से दीक्षा लेकर सन्यास धारण कर लिया। वे अब बन चुके थे IITian बाबा। महाकुंभ 2025 में जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे, एक ऐसा चेहरा भी था जिसने सबका ध्यान खींचा। IITian बाबा अभय सिंह। आधुनिकता और अध्यात्म का यह अनूठा संगम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। उनकी वाणी में विज्ञान की स्पष्टता थी और संत जैसी गहराई। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और लाखों लोगों तक उनके विचार पहुंचे। तो उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। हाँ देखो, मैंने इसको समझा कि 3 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। उनके पिता करण ग्रेवल, जो एक सम्मानित वकील है, अपने बेटे को वापस घर लाने की इच्छा रखती है। उनका कहना है कि वे अभय की आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान करते हैं, लेकिन बेटे की कमी उन्हें खलती है। घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? पर मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए। IITian बाबा मानते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। वे विज्ञान को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे आध्यात्मिक साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि असली सुखी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति में है। आज IITian बाबा ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनकी कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित कर रही है कि सफलता केवल धन और शहरत में नहीं, बल्कि मन की शांति में भी हो सकती है। IIT से लेकर आध्यात्म तक ये सफर एक संघर्ष, खोज और जागृति की कहानी है। क्या हम भी अपने जीवन में ये संतुलन ला सकते हैं, जहाँ विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे का पूरक बने? ये सवाल हम सबके लिए है। ज्ञान और भक्ति की अनोखा संगम, IITian बाबा अभय सिंह। धन्यवाद। किसी से भी हो सकता है, किसी 2 प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है कि नहीं ये मेरा है। प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है। जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा।
उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज को पकड़ ले मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहां पे स्टेबल हो रही है वो चीज, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मुंह का फेरा।